जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा उसके ऑफिशियल साइट पर आज 6 to 8 और 1 to 5 का जो फाइनल रोस्टर है वह पब्लिश कर दिया गया है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि आखिर बहुत से ऐसे कैटेगरी है जिसमें सीट कम कर दिया गया है। वही सीट है जो कल मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया था, जो रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं उसके द्वारा पब्लिश किया गया था। साथियों, आपको बता दें कि यह जो पीडीएफ है आपको हम पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 1 बजे के करीब आया था और आपको हम डाल भी देते व्हाट्सएप में। फ़िलहाल हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर जो बीसी महिला है उसमें बहुत ही कम सीट है, तो आपको थोड़ा सा सीट काउंट करवाते हैं आखिर कम क्यों हुआ है, आखिर बीसी महिला में कितना सीट है। वह 505 तो नहीं है, उससे अधिक है। थोड़ा सा समझिएगा। आपको बता दें कि 65% आरक्षण के आधार पर जो पहले सीट को बनाया गया था, जो आपके पास पहले से रोस्टर था, वह 65% सीट के आधार पर था। बता दें कि आपको 65% आरक्षण के आधार पर ईबीसी में आपको 25% आरक्षण मिलता था, या 65% आरक्षण के आधार पर बता रहे हैं। उसी कारण ईबीसी में मतलब जो है जो टोटल सीट था वह 2965 था, और फीमेल में थोड़ा सा उससे कम था, 1900 के करीब था, लेकिन अब उसको घटा दिया गया है। ओबीसी का जो आरक्षण परसेंटेज था वह 18%, एससी का जो आरक्षण परसेंटेज है वह 20%, एसटी का जो था वह 2%। देखिए, ओबीसी वुमेन यहाँ पर देखेंगे कि अभी आपको ओबीसी वुमेन में जो 3% करके 1100 कुछ सीट दिया गया है ना, इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन जब आप इससे पहले वाला रोस्टर निकाल के देखते तो ओबीसी वुमेन में कोई ऐसा आरक्षण नहीं मिलता था, और उस तरह का कोई कॉलम नहीं था, उसमें सीट भी कोई नहीं था ओबीसी वुमेन का। क्योंकि देखिए, ओबीसी वुमेन का डिलीटेड था, मतलब उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलता था 65% आरक्षण के आधार पर। यह आरक्षण इसी में जुट जाता था, ये 18% में। लेकिन आपको बता दें साथियों, जब 50% आरक्षण के आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया तो 50% आरक्षण के आधार पर बता दें कि जो सीट को फिर से बनाया गया है तो ईबीसी में 18 टोटल सीट का 18% मिलता है। आपको बता दें कि ईबीसी को, ओबीसी को 12% मिलता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओबीसी को 12% मिलता है, और देख रहे हैं यहाँ पर ई भी ओबीसी ही है, और ओबीसी वुमेन को यहाँ पर बता दें कि 3% और मिलता है बस वुमेन को। तो यही सीट बता दें कि आपको बता दें कि फिर से नया आया है, तो सीट थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है फीमेल में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एससी को 16%, एसटी को 1%, और यहाँ पर जब टोटल देखिए, टोटल मतलब 50% हो जाता है 50% आरक्षण के आधार पर, है ना। तो इस तरह से सीट को बांटा गया है। लेकिन साथियों, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अभी थोड़ा सा और एक अपडेट देंगे, चलिए बता ही देते हैं। इस सीट को बताने से पहले आपको बता दें कि अभी एक लेटर आई है, आपने देखा भी होगा कि हेड टीचर का पता है कि आपको रिजल्ट आया था पिछले दिन। उसमें आपने देखा कि एक बहुत ही विवादित टाइप का एक क्वेश्चन चल रहा था। बहुत से अभ्यर्थी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ना, वह 48 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 48 गया है, और एससी का मतलब 49 कट ऑफ गया है। आखिर यह कैसे हो सकता है, जब आपको पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वह नियम के अनुसार जब आप देखिएगा तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए कितना है। अलग अलग कैटेगरी में पूरे 150 में से जो क्वालिफाइंग निर्धारित किया जाता है, सामान्य वर्ग के पुरुष और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% न्यूनतम आहर्तांक है कि आप मिनिमम 40% मार्क लाइएगा। अगर मान के चलिए कि आपका 150 मार्क का एग्जाम हुआ है तो इसका 40% मार्क आपको लाना ज़रूरी है। अगर 40% नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो ईडब्ल्यूएस का जो मैंने आपको दिखाया कि 38 पे कैसे कट ऑफ चला गया है, यह सरासर गलत है। तो बीपीएससी के द्वारा लेटर निकाला गया। बहुत से अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर मतलब जो है 40% मार्क नहीं है जिसका ईडब्ल्यूएस में, मतलब 40% का मतलब मिनिमम 60 मार्क, 40% का मतलब मिनिमम 60 मार्क, 150 का 40%। अगर 40% मार्क नहीं है तो उसको मेरिट से बाहर किया जाएगा, ऐसा लेटर निकला है। तो जो 48 पे पास हुए हैं उसका 60 मार्क नहीं है तो वे मेरिट से बाहर चले जाएंगे। संशोधित रिजल्ट फिर से संभवतः प्रकाशित हो सकता है या उसको
पर्सनली उसको मेल कर दिया जाएगा, या उसके डैशबोर्ड पर जब लॉगिन कीजिएगा तो एक मतलब पैराग्राफ लिखा रहेगा कि आपको न्यूनतम आहारतांक नहीं होने के कारण हटाया जाता है मेरिट से। यही है जो पिछड़ा वर्ग है, ये BC कैटेगरी के पुरुष वाले है ना, उसको 36.5% लाना, मतलब 54.75 लगभग कह सकते हैं कि आप 55 मार्क लाना जरूरी है 150 में से। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, 51 मार्क मिनिमम लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति और सभी कोटि के महिला और दिव्यांग के लिए 32%, मतलब 48 मार्क लाना जरूरी है। देखिए, अगर SC ST या महिलाएं हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला, तो उसको मिनिमम 48 मार्क लाना जरूरी है। अब 48 पे केवल इसका कट ऑफ बन सकता है SC का, ST का, जो भी दिव्यांग है उनका, और किसी भी कैटेगरी की महिला का, है ना। और किसी भी कैटेगरी का 48 पे कट ऑफ बन ही नहीं सकता है। आपको 150 में से, मतलब जो है हेड टीचर का और हेड मास्टर का भी यही है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो भी EWS को लेकर परेशान थे कि उसका कट ऑफ 48 ही गया है ना, मिनिमम 60 मार्क आना चाहिए न्यूनतम जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हटा दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त तथ्यों एवं तालिका में वर्णित कोटिवार निर्धारित न्यूनतम आहारता के अनुसार उक्त परीक्षा में सफल होने हेतु न्यूनतम अंक प्राप्त 150 के अनुसार कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। देख सकते हैं कि यह आज का लेटर है, आज ही पब्लिश किया गया है। BPSC के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप देख भी सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आरक्षण जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितना सीट को अरेंज किया गया है। अब BC फीमेल में आखिर इतना कम सीट क्यों आया है, देख सकते हैं यहाँ पर। जब देखिएगा कि आज जो एक लेटर निकला है ना, वही जो फिर से उथल पुथल हुआ है, नया रोस्टर जारी किया है, यही केस की वजह से हुआ है ना। देख सकते हैं कि 1 to 5 में टोटल 25,505 सीट जो है वह कैलकुलेट करके आपके सामने आ गया है एक रोस्टर के फॉर्म में। 6 to 8 में 18,973 अलग अलग सब्जेक्ट में सीट है, टोटल मिला के 18,973। और कल्याण विभाग से भी वैकेंसी आती है, आपको पता है कि 210, और 6 to 8 में 126 पद जो है वह सृजन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, विस्तृत विवरण यहाँ पर नीचे दिया गया है। पहले 1 to 5 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 to 5 में 25,505 पद है। जब आप इसमें देखिएगा, जो सामान्य के लिए परीक्षा हुआ था, सामान्य के लिए हुआ था, उर्दू के लिए हुआ था और बांग्ला के लिए हुआ था। सामान्य में बता दें कि आपको UR में 7440 पद, और वही UR फीमेल में 3716 जो पद है टोटल काउंट किया गया है। यही जब आगे आप देखिएगा, चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में सुविधा हो। जब टोटल देखिएगा तो यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन है, BC पिछड़ा वर्ग के महिला का जो मतलब जो है टोटल सीट है 501 है। और यहाँ पर देखिएगा कि एक कैटेगरी है जिसको 3% आरक्षण मिलता है, पिछड़े वर्ग की महिला, उसका 1188 सीट है। तो 1188 और 501 टोटल सीट देख सकते हैं कि 819, 8, 516 और 1689 है ना, 1689 टोटल सीट होता है। तो इसमें बता दें साथियों कि जो विवाहित महिला हैं तो टोटल इतना सीट पर फाइट करेगी 1689, और जो अविवाहित है ना, वह केवल BC में 501 सीट पर ही फाइट करेगी। और देखिए, चूँकि BC में यह ओपन सीट है, BC के लिए ओपन सीट है 2357, तो इस पर भी जा सकती है ना, यह महिला इस पर भी आ सकती है। देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा में देख सकते हैं EBC में 3047 सीट है। चलिए एक एक कैटेगरी बताएंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा और वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो टोटल देखिएगा, जनरल में आपको बता दें कि यहाँ पर देखिएगा 19,842 जो सीट है वह आपको सामान्य विषय के लिए उर्दू में, और 19,842 सीट, और 7,403 सीट है बता दें कि महिला के लिए, सामान्य विषय के लिए। और उर्दू के लिए देखिएगा तो आपको बता दें कि उर्दू में यहाँ पर 5,595 और 1580 सीट जो है आपको महिला के लिए है। बांग्ला में 68 और 16 महिला के लिए है। इस तरह से दिव्यांग कोटि के लिए भी आप इसको भी देख सकते
सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग के लिए यह सीट जो है नया काउंट करके दिया गया है। जब आगे देखिएगा आप, तो 6 to 8 वर्ग में 18,973 पद जो है वह टोटल आया है। यह PDF मुझे आशा है कि आपको मिल गया होगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैथ साइंस में आपको मेल में 5,623, फीमेल में 2,443 सीट है। सामाजिक विज्ञान में बता दें कि 3,789 और 1,689 सीट जो है वह फीमेल में है सामाजिक विज्ञान में। हिंदी में देखिएगा तो 2,813 टोटल सीट है ना, और फीमेल में बता दें कि 1,173 सीट है। इंग्लिश में देखिएगा 3,494 सीट है, और फीमेल में फीमेल में बता दें कि 1,469 सीट है। यहाँ पर देखिएगा संस्कृत में 1,826 पद है, और यही फीमेल में 599 पद है। उर्दू में देखिएगा तो 1,428 पद, और उर्दू यहीं पर फीमेल में तो 545 टोटल पद है। और यहीं फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीट है वह कुछ इस तरीक़ा से अरेंज किया गया है। इसको भी आप ज़रा देखिएगा। यह फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग के लिए है, अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर यह PDF आपको मिल जाएगा, या BPSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि कल्याण विभाग से भी 210 वैकेंसियाँ थी। 1 to 5 में 73 फीमेल में थी। 6 to 8 में देख सकते हैं कि कल्याण विभाग से टोटल सीट यहाँ पर जो है बताया गया है। टोटल डिटेल्स है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में या फीमेल में 35% क्षैतिज आरक्षण मिलता है। तो इस तरह से थी। चलिए एक और चीज़ आपको हम दिखाते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेल में और फीमेल में बता दें कि थोड़ा सा सीट को उथल पुथल किया गया है। तो उसमें क्या कुछ आपको बता दें कि सीट आया है नया, हम उसको काउंट करके लिखे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, चलिए इसको PDF फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखिएगा कि वहाँ पर आपको टोटल सीट था जो आपने 7400 समथिंग सीट देखा था जनरल में। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। फीमेल में देख सकते हैं 3,716, और UR में बता दें कि UR में मेल में 3,724 और फीमेल में आपको 3,716, दोनों मिला के 7400 समथिंग था, है ना। यहाँ पर देखिएगा EWS में 463 सीट, EWS फीमेल में 454, BC मेल में बता दें कि आपको 1,856 और BC फीमेल में 501 यही सीट है। और यह बता दें कि 1188 सीट और जुटेगा, मतलब उसमें जुट जाएगा, जुटेगा नहीं, आप इसको समझ सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। आगे देखिएगा कि EVC मेल में 1,997 सीट और फीमेल में 250, SC में 2,989 और SC फीमेल में 1,602 सीट है। यह बहुत ही अधिक सीट है ना। आगे देखिएगा ST में 222 सीट है और ST फीमेल में 80 सीट है। और आपको मैंने बताया कि 3% आरक्षण मिलता है नया, 50% आरक्षण पॉलिसी के आधार पर WBC को। तो इसमें 1188 टोटल सीट है ना। और इसमें जब देखिएगा आप टोटल सीट ऑल ओवर जब सबको आप काउंट कीजिएगा तो 19,842 सीट हो जाता है। इस तरह से टोटल सीट जो आपके सामने है हम एक एक करके बताएं। फिलहाल आपको जो भी सस्पिशन है इसके बारे में समझने में हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीट ज़रूर कम हुई है। इसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपको बता दें कि UR का कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि, या कमेंट आपको पिन कर देंगे, उसमें कट ऑफ जो मैंने बताया था उससे 2 मार्क कम या 3 मार्क कम जा सकता है। बाद बाकी जो मैंने पहले बताया था वही कट ऑफ रहने वाली है। आप कमेंट पिन में जाकर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ का एक वीडियो है 1 to 5 का, उसमें मैंने डिटेल से बताया है, जाकर ज़रूर देखिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए साथियों आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।